नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इस इशू के बारे में अगर आपको पता नहीं है, यू शुड नो अबाउट इट। पूरे देश के मीडिया आउटलेट्स इसके बारे में जो ये वीडियो है ये सर्कुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे, सबसे पहले तो ना ये वीडियो देखिए। बताया जा रहा है इस वीडियो में जो जला हुआ कैश है ये 15 करोड़ से भी ऊपर का है। ये लिया बेटा। ना एक प्रॉपर एस्टिमेट है नहीं कि यहाँ पर ये जो सारा कैश है 15 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ कितना है, बट दिस इज अ लॉट ऑफ कैश। और ये कैश देखिए एक सिटिंग हाई कोर्ट जज के घर में मिला है। हालांकि आप कह सकते हैं उनके घर के सर्वेंट क्वार्टर में मिला है, जहाँ पर गार्डनर्स, सर्वेंट्स और वहाँ पे एक स्टोर रूम था, वहाँ पर मिला है। मगर ये काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक एक दृश्य है कि हमारे देश के एक हाई कोर्ट के जज के घर के प्रेमिस में इतना सारा पैसा आखिर था भी क्यों। और ये बात जिस तरीके से देश के सामने भी आई है ना, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी वरिंग। नाउ अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा, चलो ठीक है, देख लिया ये यहाँ पर बहुत सारा जला हुआ कैश है, मगर हाई कोर्ट के जज, ये कैश मिला, ये सब कहानी स्टार्ट कहाँ से होती है? एक्सप्लेन इट इन वेरी सिंपल वर्ड्स। ये मैं आपको समझाता हूँ कि ये सब कुछ शुरू कहाँ से हुआ। देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट में जज होना एक बहुत बड़ी बात होती है। दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे यशवंत वर्मा। थे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ ही दिनों पहले इनको अब ट्रांसफर कर दिया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। मगर यहाँ पे आप देख पाओगे ये है यशवंत वर्मा। ये वैसे 2023 में बड़े पॉपुलर हो गए थे जब इन्होंने तारीफ करी थी यूपीआई की। ये बोला था कि यूपीआई की मदद से काला धन हमारे देश में बिल्कुल कम होगा। मगर आज के समय ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस चुके हैं। 14 मार्च को न्यूज ये आती है कि जस्टिस वर्मा का जो रेजिडेंस है, ऑफिशियल रेजिडेंस न्यू दिल्ली, वहां पर आग लग गई। आग लग गई तो ऑब्वियसली आपको अग्निशामकों को बुलाना होगा। वहां पर फायर फाइटर्स गए, उन्होंने आग बुझाने की कोशिश करी और फिर पता लगा जो इनका सर्वेंट्स क्वार्टर है उसके स्टोर रूम में 15 करोड़ रुपए या फिर उससे भी ज्यादा का जला हुआ कैश मिला। ना ये कहीं से आप जस्टिफाई कर नहीं सकते क्योंकि हाई कोर्ट जो ये जज होते हैं इनकी सैलरी एट मैक्स 2,25,000 के आसपास होती है। तो अगर आप 10 साल भी अपनी सैलरी का 1 रुपया भी नहीं खर्चते तो 10 साल भी आपके पास इकट्ठे होते हैं 1 करोड़ 30 लाख के अराउंड। तो ये 15 करोड़ कहां से आ गए? नो वन कैन जस्टिफाई इट। मगर इनिशियली तो देश को ये भी पता था नहीं कि पैसा मिला या नहीं मिला, क्योंकि रिपोर्ट्स ये आई कि अग्निशामकों ने स्टार्टिंग में ये कहा कि कैश नहीं मिला, फिर बाद में कहा कि मैंने कभी ये नहीं कहा कि कैश नहीं मिला। और पूरा देश ये जानना चाहता था कि हो क्या रहा है। देश की राजधानी में जो हाई कोर्ट है, वहां पे जो जज बैठे हैं उनके घर में 15 करोड़ का कैश मिला है या नहीं मिला, इसको लेकर पूरे देश में डिबेट चल रहा था। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट यह डिसाइड करता है कि लोगों के सामने प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए ताकि लोग खुद जज कर पाएं। क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं जुडिशरी पर लोगों का जो भरोसा है बहुत इंपॉर्टेंट है इन अ डेमोक्रेसी, इन एनी रिपब्लिक एक्चुअली। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के थ्रू ये जो वीडियो है जो इनिशियली अग्निशामकों को मिली थी दिल्ली हाई कोर्ट जज के रेजिडेंस पे, ये पब्लिक के सामने क्लियर कर दी गई। देखिए ये हुआ था, ठीक है। अब साथ ही साथ इन्होंने ये भी ऐड किया कि जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं यशवंत वर्मा, ये कह रहे हैं कि इनके अगेंस्ट षड्यंत्र रचा जा रहा है। इनके हिसाब से इनको पता नहीं ये कैश कहां से आया, किसी ने कैश प्लेस कर दिया होगा, इनका नाम खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो जस्टिस वर्मा को पता है कि ये कैश वगैरह यहाँ पे होना नहीं चाहिए और ये खुद को उससे डिस्टेंस कर रहे हैं। ना इसी बीच एक न्यूज ये आती है कि जस्टिस वर्मा को अपनी जुडिशियल ड्यूटीज से रिलीव कर दिया गया है अचानक से। अब सिंस ये इन पे बड़े आरोप लगे हैं, ये अब कोई केस नहीं देखेंगे, इमीडिएटली ये डिसाइड किया गया है। फिर इंटरेस्टिंग बात देखिए, कल रात से एक न्यूज ये भी आई थी कि इनका ट्रांसफर कर दिया गया है दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट में। हालांकि बाद में बताया गया कि जो इनका ट्रांसफर है ये तो रूटीन ट्रांसफर है, ये किसी रूमर से रिलेटेड नहीं है। मगर लोग ऑब्वियसली क्वेश्चन पूछेंगे कि टाइमिंग जो है ट्रांसफर की ये भी काफी अजीब है। और सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा को ये भी कहा है कि सिंस ये सब हो रहा है आज के समय, हमें प्रॉपर यहाँ पे एविडेंस चाहिए। जो भी आपका डेटा है, फोन के मैसेजेस का, कॉल का, सब कुछ, ये आप पिछले 6 महीने का जो डेटा है ये आप प्रिजर्व करके रखोगे। ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट देखना चाहेगा कि जस्टिस वर्मा किससे बात कर रहे थे, क्या मैसेजेस आ रहे थे, क्या हो रहा था। एवरीथिंग नीड्स टू बी क्लियर। क्योंकि देखो इन दी एंड साफ साफ बात है,
जुडिशियल करप्शन एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस मैटर है हमारे देश में। सबसे ज़्यादा अजीब बात मैं आपको बताऊं, हमारे देश के इतिहास में आज तक किसी भी सिटिंग जज, फॉर्मर जज को ना इम्पीच किया गया है, ना उसको कन्विक्ट किया गया है फॉर करप्शन इन इंडिया। मैक्सिमम ये होता है, जज रिजाइन कर देता है, रिटायर हो जाता है, या उसकी जो भी ड्यूटीज थी उससे उसको रिलीव कर दिया जाता है। उसके आगे कुछ एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के, यहाँ पे जो भी करप्शन के एलिगेशंस लग चुके हैं, जो सबूत सामने आया है, उसको लेकर कभी प्रॉपर एक्शन हमारे देश में हुआ नहीं है। और लोग ऑब्वियसली यहाँ पर सवाल ये पूछ रहे हैं भारत में कि क्या देश के जजेस को ज्यादा अकाउंटेबल होना चाहिए या नहीं। क्योंकि देखो, देश में स्थिति इतनी खराब है। रिसेंटली फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ मेघालय साने बैनर्जी, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी, 2024 की स्टेटमेंट है। इन्होंने ये कहा था कि मैंने जब हमारे देश में बहुत सारे जो जज हैं जो करप्ट है, घूस लेते हैं, पैसा लेते हैं केस सुलझाने के लिए, ये इनकी सारी बातें मैंने चीफ जस्टिस को बताई तो मेरा ट्रांसफर कर दिया गया। ये बात एक एक्स जज रिटायर होने के बाद खुद कह रहा है कि देश में स्थिति ऐसी है कि इतने सारे करप्ट जज हैं, पूरा आप कह लीजिए एक ग्रुप है, इनके अगेंस्ट चीफ जस्टिस को अगर मैं बोलूं भी ना तो सीधा मेरा ट्रांसफर हो जाता है। नाउ अगेन ये इनकी स्टेटमेंट है, कुछ अभी प्रूफ हुआ नहीं है इसको लेकर, मगर यहाँ पे आप देख पाओगे इनकी स्टेटमेंट थी, द रीजन इज दैट आई फाउंड करप्ट जजेस एंड आई रिपोर्टेड टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अबाउट द करप्ट जजेस विद एविडेंस बैकिंग इट अप। ऐसा नहीं है कि मैं बस शिकायत लगाने चला गया, मैंने प्रॉपर उनको एविडेंस भी दिखाया कि देखिए ये जो करप्ट जजेस हैं, इनके फ्रेंड्स भी हैं हायर अप प्लेसेस में। अनफॉर्चुनेटली उन जजेस के दोस्त थे हायर अप प्लेसेस में, जिसकी वजह से मेरा ट्रांसफर कर दिया गया। दैट वाज द रियल रीजन, नॉट ए कमेंट्री ऑन द इलेक्शन कमीशन। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर भी एक स्टेटमेंट दे दी थी, तो ये कह रहे हैं कि उसकी वजह से मेरा ट्रांसफर नहीं हुआ, मेन रीजन ये था। और 2015 में रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज मार्कंडे काटजू ने एक स्टेटमेंट ये दी थी, 2015 की स्टेटमेंट है, कि 50% हायर जुडिशरी हमारे देश में करप्ट है। अगेन अगर ये स्टेटमेंट सच है, रियलिटी है, दिस इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट। और अगेन जो रीसेंट केस आया है कैश वाला, आई थिंक इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, देश को पता लगना चाहिए। और आई थिंक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन काफ़ी अच्छा है कि उन्होंने जो ये एविडेंस है, जो वीडियो है, ये देश के सामने रिलीज करी ताकि एक ट्रांसपेरेंसी आए, लोगों में विश्वास आए कि अगर कहीं से कुछ आरोप लगते हैं तो दुनिया को बताया जाएगा, देश को बताया जाएगा कि एक्चुअली में यहाँ पर हुआ क्या था। एंड होपफुली हमें बहुत ही जल्द पता लगेगा कि इस पर्टिकुलर केस में हुआ क्या था, ये कैश कहाँ से आया था। क्योंकि लोग देखिए जजेस के पास बहुत उम्मीदों से जाते हैं कि जजेस इनको जस्टिस देंगे, इनको न्याय मिलेगा, यहाँ पर उनकी इमेज साफ रहे। ये देश के लिए भी मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फाइनली देखिए, जो ये जस्टिस यशवंत वर्मा का केस है, इससे रिलेटेड आपके क्या ओपिनियन है, क्या आपके थॉट्स हैं, शेयर करिएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। देखिए, करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए। और अब पहली बार करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस कोर्स विद जेनरेटिव एआई। आज के समय मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा कोर्स ऑफर नहीं कर रही जहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। आप यूजुअली डेटा साइंस का कोर्स परचेज करेंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पकड़ा दी जाएंगी, मगर यहाँ पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। वर्ल्ड रेनाउंड टीचर्स, फॉर एग्जांपल दीपायन सरकार सर, ये आपको पढ़ा रहे होंगे। ये बाय द वे काम कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एज एन एआई एडवाइजर। और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स को कंप्लीट करके आप बिल्कुल आराम से 7 to 9 लाख पर एनम की जॉब लैंड कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। और अगर आपका सवाल यह है कि अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बन गए तो आप काम कहाँ करोगे, किस इंडस्ट्री में काम करोगे, हर जगह आपके लिए दरवाजे खुले होंगे, चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो या फिर फार्मा सेक्टर हो, आप गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। इवन करियर 247 में मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट हायर कर रखे हैं, बिकॉज एवरी कंपनी नीड्स डेटा साइंटिस्ट्स। इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और आपको करना क्या है, अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, आप सिंपली क्या करिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में आपको जाना है और यहां पे आपको लिंक मिल जाएगा बिल्ड योर करियर विद इंडियाज फर्स्ट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जेन एआई कोर्स। इस लिंक पर करिए क्लिक। यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर और ऑब्वियसली यहाँ पे कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स ऑफर हो। कोड आप अगर नहीं डालेंगे तो जो भी आपको प्राइस ऑफर किया जाएगा इट विल बी एलिवेटेड। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए
यूज द कोड PD10, हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। और अगर आप खुद को देखते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट इन द फ्यूचर, देन यू कैन स्टार्ट विद करियर 247 डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव AI कोर्स। ऐसा कोर्स आपको वैसे मार्केट में मिलेगा नहीं, विद लाइव क्लासेस और साथ में आपको वेरियस और टूल्स भी मिलेंगे। और बाय द वे, इस कोर्स से रिलेटेड और जानकारी मैं वेरियस और वीडियोस में आपको देता रहूंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यूज द कोड PD10 एंड गेट इन कॉन्टैक्ट विद द करियर 247 कंसल्टेंट। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।